मैटिल्डा नाम का 6 साल की बच्ची को पढ़ाई से बहुत लगाव है, लेकिन पढ़ाई पे उसका इंटरेस्ट को सभी ने नज़रअंदाज करने की वजह से स्कूल में कैसे सिचुएशन में फंस गई, अचानक से आई हुई कुछ मैजिक पावर से उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व की, यही इस मूवी का कहानी है। ये 1996 में रिलीज हुई मैटिल्डा नाम का एक फैंसी कॉमेडी फिल्म है। कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल की बेबी वार्ड में। जस्ट पैदा हुई एक बेबी को दिखाते हैं। नर्स उस बेबी को उसके पापा हैरी को दिखाती है, लेकिन लड़की होने की वजह से हैरी बिल्कुल खुश नहीं होता और उसकी माँ भी ऐसे ही फीलिंग में होती है। कुछ हॉस्पिटल बिल्स के बारे में बात करते हुए केयरलेसली उस बेबी को कार डिक्की में फेंक देती है। मैटिल्डा का एक बड़ा भाई भी होता है और उसका नाम होता है माइकल। सो ये लोग उस बेबी को बिना ध्यान दिए केयरलेसली रैश ड्राइविंग करके कैसे तो वैसे घर पहुंच जाते हैं। मैटिल्डा फादर को सेकेंड हैंड कार्स बेचने का बिजनेस होता है। एक्चुअल में उसके पेरेंट्स बहुत सेल्फिश होते हैं, वो उनके बच्चों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट उनके एक बेटी है, ये बात भी वो भूल जाते हैं। लेकिन मैटिल्डा एक गिफ्टेड चाइल्ड होने की वजह से वो 6 महीनों की उम्र में ही अपना नाम लिख लेती है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी को कोई ध्यान नहीं देता। इस तरह मैटिल्डा को 2 साल की उम्र होने के बाद बिना किसी के हेल्प का खुद ही अपना ख्याल रखना सीख लेती है। इस तरह अब मैटिल्डा का उम्र 4 साल हो जाता है, लेकिन तब भी उसकी पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रदर स्कूल चल जाता है, फादर बिजनेस संभालने चला जाते हैं, उसकी माँ एंजॉय करने बाहर चली जाती है, लेकिन मैटिल्डा को घर पर अकेले रहना पड़ता है। अब सभी जाने के बाद मैटिल्डा अपने मनपसंद खाना बना के 4 साल के उम्र में ही घर पर पड़ी सारी मैगजीन्स पढ़ लेती है और किताबों के लिए अपने पापा को पूछने पर वो सीधा मना कर देते हैं। तो क्या तेरी उम्र क्या, ऐसे डांटते हुए उनके साथ टीवी देखने को कहते हैं। घर वाले से वैसे भी कुछ ना होने वाला सोच के मैटिल्डा अगला दिन एड्रेस बुक से चिल्ड्रंस लाइब्रेरी का एड्रेस लेके लाइब्रेरी जाती है। वहाँ रहने वाले लाइब्रेरियन से चिल्ड्रन सेक्शन कहाँ है पूछ के उस सेक्शन में जाके सारे बुक्स पढ़ के बाकी बुक्स को भी पढ़ने लगती है। हर रोज इसी तरह बुक्स पढ़ने के लिए आने वाली मैटिल्डा को देख के वो लाइब्रेरियन इम्प्रेस हो जाती है। हर दिन इतना दूर आने की जरूरत नहीं है कहते हुए उसको फ्री में लाइब्रेरी कार्ड देकर अब से जो बुक चाहिए वो तुम घर ले जाकर पढ़ सकती हो कहती है। इस तरह रोज मैटिल्डा बुक्स घर ले जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। हमेशा घर पर अकेला रहने वाली मैटिल्डा को वो बुक्स ही उसे अकेलापन से दूर करते हैं। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो अपने पापा से उसे स्कूल में ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन उसके पापा अभी तो स्कूल जाने जितनी बड़ी नहीं हुई कह के मना कर देते हैं। हमेशा उम्र का बात ही करते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते उनकी बेटी कितना टैलेंटेड है। मैटिल्डा के पापा एक दिन बहुत खुशी से अपना घर आता है। आज बेकार वाली गाड़ियों को भी ज्यादा दाम में बेचकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाया हूँ कहते हुए अपने बेटे माइकल को प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने को कहता है। माइकल वो नंबर्स को ऐड करने में हिचकिचाता है। इतने में मैटिल्डा उसके आंसर बता देती है। पूरी गिनती लगाने पर उसके आंसर बिल्कुल सही साबित होता है। ये देख वो लोग चौंक जाते हैं। इतनी छोटी बच्ची इतनी फास्ट, वो भी माइंड में कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है सोच के उसके पापा मैटिल्डा चीटिंग करके बोली बोल के उसे डांटने लग जाता है और इस तरह चीटिंग करके चीटिंग करने वालों को सजा देना चाहिए बोल के उसे रूम में बंद कर देता है। गलती करने वालों को सजा मिलना चाहिए, ये बात मैटिल्डा के मन में रात भर गूंजती है। अगला दिन मैटिल्डा का फादर अपने बच्चों को लेकर अपने कार शॉप जाता है। अपने साथ कुछ कार पार्ट्स को भी ले जाता है। असल में हैरी सेकेंड हैंड कार्स को चुराई हुई स्मगल्ड कार पार्ट्स को फिक्स करके ज़्यादा दाम में बेच देता है। ये जान के FBI वाले उसको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए सीक्रेटली उसका पीछा करते हैं और कुछ प्रूफ्स को इकट्ठा कर लेते हैं। आज हैरी अपने बच्चों को अपनी तरह कैसे इलीगल बिजनेस करना है सिखाता है। यूजर्स की कार्ड्स को न्यू पार्ट्स के साथ रिप्लेस करने जगह टेम्पररी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करता है। इस तरह सेकेंड हैंड गाड़ियों को ज्यादा दाम में बेचकर पैसा कमाने का निंजा टेक्निक बताता है। गलत रास्तों से ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नेक इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे वो अपने बच्चों को सिखाता है। मैटिल्डा को ऐसे लोगों को धोखा देना पसंद नहीं। वो अपने पापा से कहती है उसे इस तरह इलीगल बिजनेस करना पसंद नहीं और बड़े होने के बाद कुछ पैसे और एक छोटी जॉब हो तो काफी है, ऐसे वो कहती है।
हैरी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो पेरेंट्स की बात बच्चों को मानना पड़ेगा कहता है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। वो बड़े ही एक्साइटमेंट में कहती है कि वो एक बेटिंग गेम में जीती है और सबको ट्रीट पे ले जाती है। हैरी अपना हैट शॉप में भूल जाता है। मैटिल्डा हैट को लेके आती है। देखने में सब सही लग रहा, लेकिन मैटिल्डा उस हैट में ग्लू मिला कर देती है। पूरी फैमिली एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ मैटिल्डा की मदर हैरी को हैट निकाल देने को कहती है, लेकिन कितनी कोशिश करने पर भी वो हैट नहीं निकलता। उसकी वाइफ भी हैट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हैट नहीं आने पर वो दोनों पटक जाते हैं। हैरी एक टेबल पर गिरने पर उस पर रही केक जाकर माइकल के ऊपर पड़ता है, लेकिन तभी एक आइसक्रीम स्पून के साथ आकर मैटिल्डा के पास परफेक्टली लैंड करता है। मैटिल्डा खुशी से वो आइसक्रीम खा लेती है। अब घर जाने के बाद कड़ी मेहनत से वो लोग उस हैट को निकाल देते हैं। फुल फायर में रहा हैरी गुस्से में बोलता है, अब से सब मेरे बात को ही मानना है। ऐसा वो सबको टीवी देखने को कहता है, लेकिन मैटिल्डा बुक पढ़ने लगती है। ये देख के उसके फादर और गुस्सा हो जाता है। उसके हाथ की बुक को फाड़ के जबरदस्ती उसे टीवी दिखाने लग जाता है। तभी मैटिल्डा के गुस्सा से अचानक वो टीवी ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कोई पावर फ्लक्चुएशन के वजह से ऐसे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैटिल्डा को अपने आप पर शक हो जाता है। अगले सीन में स्कूल हेडमास्टर हैरी के पास कार खरीदने आ जाती है। हैरी एक सड़ेलू कार उसको देकर इसके बदले में मैटिल्डा को अपने स्कूल में सीट कंफर्म करने का डील कर लेता है। शाम को घर जाने के बाद, कल से तू भी स्कूल जा रही है कहने पर मैटिल्डा बेहद खुश हो जाती है। अगले दिन मैटिल्डा स्कूल जाती है। स्कूल दिखने में एक भूत बंगला की तरह दिखता है। फर्स्ट टाइम मैटिल्डा उस स्कूल को देखकर नर्वस फील करती है। कुछ समय बाद फिर वो खुशी से अंदर जाती है। स्कूल में वो कुछ क्लासमेट से मिलती है। वो अपनी खड़ूस प्रिंसिपल ट्रंकबेल के बारे में बताने शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं ट्रंकबेल अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम खिड़की से फेंक देती है और एक डरावनी छोटी रूम में बंद कर देती है। तभी उनके प्रिंसिपल ट्रंकबेल को दिखाते हैं। वो एक खतरनाक प्रिंसिपल है, उनको बच्चों से नफरत है। वो आती है, एक बच्ची को 2 चोटी बनाने की गलती दिखा के चोटी पकड़ के घुमाकर फेंक देती है। वो बच्ची उड़कर जाके फूल के बगीचे में जाकर गिरती है। बच्चे बात करते हैं, ऐसे लगता है अपने प्रिंसिपल जैवलिन थ्रो का ओलंपिक चैंपियन है। बच्चों को ऐसे फेंक देती है जैसे जैवलिन थ्रो हो। और वो बताते हैं स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करे। ये भी प्रिंसिपल ही सब टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। ये सब सुन के मैटिल्डा डरने लगती है कि उसकी क्लास टीचर कैसे होगी, लेकिन क्लास में जाने के बाद उसकी टीचर प्रिंसिपल की तरह नहीं बल्कि बहुत स्वीट और फ्रेंडली होती है। उनकी टीचर का नाम होता है मिस हनी। मैटिल्डा टीचर से पूछे गए क्वेश्चंस का फटाफट आंसर कर देती है। इतना ही नहीं, मैथ्स में नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का भी चकाचक आंसर कर देती है। टीचर पूछती है, ये तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स तुम्हें कैसे पता? मैटिल्डा बताती है कि ये सब लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने की वजह से उसे सब पता चला। मैटिल्डा का इंटेलिजेंस देख के मिस हनी चौंक जाती है और ट्रंकबेल से बात करके मैटिल्डा को नेक्स्ट क्लास में जंप करवाने को कहती है। उसकी आईक्यू के लिए एक क्लास तो उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन ट्रंकबेल इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है बच्चों में सिर्फ बोंदू ही होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं। ऐसा कहके वो मिस हनी को भगा देते हैं। उस दिन शाम को मिस हनी मैटिल्डा का घर जाके उनकी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है ये बात उनकी पेरेंट्स से बताने लगती है, लेकिन वो लोग भी टीचर की बात को बिल्कुल नहीं सुनते। मैटिल्डा का मदर लड़कियों को इंटेलिजेंट नहीं बल्कि सुंदरता की जरूरत है ऐसे फालतू लॉजिक्स बताती है। इससे घर पर मैटिल्डा का सिचुएशन समझ के इन बेवकूफों से बात करके कोई भी फायदा नहीं सोच के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ट्रंकबेल सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर एक मोटा लड़का चोरी चुपके ट्रंकबेल की केक खाने की गलती की सजा के दौर एक इंसान ना खाने जितना बड़ा केक को उनके पास रखकर जबरदस्ती खिलाने लगती है। वो बच्चा खा के थक जाता है और नर्वस हो जाता है। इतने में मैटिल्डा और उसकी दोस्त उसे एंकरेज करने लगते हैं। ये देख के वो बच्चा केक को पूरा खा जाता है। प्रिंसिपल का पनिशमेंट फेल होने की वजह से सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ये देख के प्रिंसिपल गुस्से में सारे बच्चों को बाहर 5 घंटे खड़े रहने का पनिशमेंट दे देती है।
इससे स्कूल में बहुत लेट हो जाता है और घर जाते जाते रात हो जाता है। लेट आने की वजह से मैटिल्डा का फादर उस पर गुस्सा करते हैं। मैटिल्डा घर पर ना होने की वजह से ही उनको आया हुआ पार्सल बाहर रह गए। मैटिल्डा का माँ रोज अपने घर पार्सल्स क्यों आ रहे हैं पूछने पर हैरी बताता है वो कार्स की पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स को शॉप पे डिलीवरी देने पर पुलिस ट्रेस कर रहे हैं, इसीलिए घर पर ही डिलीवर करवा रहा हूँ बताता है। मैटिल्डा घर के बाहर ऑलरेडी पुलिस है बताती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो कोई सेल्समैन होंगे बोल के बात को टुकरा देते हैं। अगले दिन मैटिल्डा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उन्हें एक फ्रॉग मिलता है, लेकिन वो एक फ्रॉग नहीं बल्कि एक छिपकली के जात के एक न्यूट है, ऐसे मैटिल्डा एक्सप्लेन करती है। उस दिन ट्रंकपेल को हैरी बेचा हुआ कार ट्रबल देता है। हैरी का धोखा समझ के ट्रंकपेल उसके ऊपर गुस्सा को मैटिल्डा के ऊपर दिखाता है। उसे एक भयानक छोटी रूम में बंद कर देती है। वो जानबूझकर पनिशमेंट दी और उसकी वजह वो नहीं बल्कि उसके पापा हैं। ये बात मैटिल्डा का समझ में आ जाता है। एक तरफ प्रिंसिपल क्लास में आ रहे हैं बोल के मिस हनी स्टूडेंट्स को अलर्ट करती है, बिल्कुल मत हंसो, और सारे गेम्स छुपाकर ट्रंकपेल के लिए पानी रखने को कहती है। ट्रंकपेल को पनिशमेंट देने का यही सही टाइम है सोचकर मैटिल्डा फ्रेंड उसको मिली छिपकली को उस पानी में डाल देती है। अब ट्रंकपेल आने से जस्ट पहले सारे स्टूडेंट्स आकर अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं। तभी मैटिल्डा नहीं है ये बात को मिस गौर करती है। वो मैटिल्डा को उस छोटी रूम से बाहर निकालकर क्लास में ले आती है। तभी ट्रंकपेल ग्लास में पानी डाल के वो पानी पीने लगती है। पहली तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, लेकिन ये देख के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तभी ट्रंकपेल को शक हो जाता है। ग्लास के ओर देखते ही वो बौखला जाती है। मैटिल्डा वो छिपकली नहीं, छिपकली जात की एक न्यूट है बताती है। इससे ट्रंकपेल को गुस्सा आ जाता है और उसको लगता है मैटिल्डा ही उस छिपकली को पानी में डाली है। ट्रंकपेल मैटिल्डा के पापा फ्रॉड है बोलते हुए गाली देने लगती है। इससे मैटिल्डा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर्स से उस छिपकली को ट्रंकपेल के ऊपर फेंक देती है। छिपकली से ट्रंकपेल डर जाती है और ये काम भी मैटिल्डा ही की बोल के उसे गाली देने लगती है। लेकिन मिस हनी मैटिल्डा तो वहाँ से हिली भी नहीं, फिर वो ये सब कैसे कर सकती है पूछने पर ट्रंकपेल के पास कोई जवाब नहीं रहा और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब क्लास खत्म होके सब जाने के बाद मैटिल्डा वो काम मैंने ही किया बताती है, लेकिन टीचर नहीं मानती। मिस को भरोसा दिलाने के लिए मैटिल्डा फिर से ऐसे करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो ऐसे नहीं कर पाती। पावर्स तो है लेकिन उनके इस्तेमाल कैसे करे उसे पता नहीं। अब शाम को मिस हनी मैटिल्डा को अपने घर ले जाते हुए अपनी स्टोरी उसे बताती है। मिस हनी का 2 साल के उम्र में ही उनकी माँ गुजर जाती है। उसके बाद उनके पापा दूसरे शादी कर लेते हैं और वो कोई और नहीं ट्रंकपेल है। बचपन से ही ट्रंकपेल मिस हनी और उनके पापा को टॉर्चर करती थी। कुछ टाइम उस टॉर्चर ना सहने की वजह से उनके पापा भी गुजर जाते हैं। तब से उनकी सारी दौलत ट्रंकपेल का ही हो जाता है। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैटिल्डा बहुत सैड हो जाती है। इतने में वो ट्रंकपेल के घर पहुंच जाती है। ट्रंकपेल वहां से बाहर जाने देख के मिस हनी उस घर में अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगती है। वहां पर रखी एक बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं। वो बताती हैं चॉकलेट्स मिस हनी को बहुत पसंद है, लेकिन बचपन से ट्रंकपेल उसे चॉकलेट्स खाने नहीं देती। एक्चुअल में मिस हनी का पापा उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन ट्रंकपेल घर में बहुत सारे चेंजेस करवाती है। यहाँ तक कि उसके पापा की फोटोज भी हटाकर सिर्फ अपनी फोटोज को ही रखवाती है। ऐसे वो लोग स्टोर रूम देखने लगते हैं। इतने में ट्रंकपेल घर वापस आ जाती है। खुली हुई चॉकलेट बॉक्स को देख के कोई अपने घर में घुसा है, ये बात को ट्रंकपेल समझ जाती है। एक तरफ ट्रंकपेल घर के हर एक रूम में ढूंढने लगती है, तो दूसरी तरफ मैटिल्डा और मिस हनी कैसे तो वैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद मिस हनी फिर से कभी वापस यहाँ नहीं आना है ऐसे मैटिल्डा से प्रॉमिस करवाती है। मैटिल्डा अपने घर जाने पर वहाँ पहले ही पुलिस नकली कपड़ों में आए हुए होते हैं। मैटिल्डा की माँ उन्हें सेल्समैन समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगती है। मैटिल्डा वो पुलिस है बताने पर भी वो नहीं मानती। इतने में हैरी भी घर आ जाता है। आते ही उसकी वाइफ का काम देख के उनको डांटने लग जाता है।
हैरी के डांटने पर गुस्से से मैटिल्डा अपने रूम में चली जाती है। जब वो उस रूम की डोर की ओर देखती है, वो डोर हिलने लगता है। तब मैटिल्डा अपने पापा से उसे और भी डांटने को कहती है। हैरी अपने वाइफ का ऊपर गुस्से को भी मैटिल्डा के ऊपर उतार देता है। तब मैटिल्डा अपनी पावर्स से हैरी के मुंह के ऊपर डोर को क्लोज कर देती है। इसे उससे समझ में आ जाता है कि गुस्से से ही उसकी पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो उन्हें याद करती है जिनसे उसे बेहद गुस्सा आए। उसके माइंड में हमेशा गुस्सा दिलाने वाले फादर और प्रिंसिपल की नजर आते हैं। इस तरह उन्हें याद करते हुए इन पावर्स को कंट्रोल करना प्रैक्टिस कर लेती है। घर की सारी चीजें हवा में उड़ाकर वो डांस करने लगती है। फाइनली वो अपनी पावर्स पर पूरा काबू पा लेती है। एक दिन पुलिस सीक्रेटली मैटिल्डा के घर पर आ जाते हैं। हैरी की स्मगलिंग वाली बिजनेस की सुराग के लिए वो कार शेड में ढूंढने लग जाते हैं। मैटिल्डा उनके पास जाकर, आप वारंट के बिना हमारे प्रॉपर्टी में घुसना गलत है। मैं लॉ बुक पढ़ रखी हूँ। इसके वजह से आपकी जॉब जा सकती है और 1 साल की जेल भी हो सकती है। मैटिल्डा की ये बातें सुन के वो पुलिस, हम जेल जाना नहीं, तुम्हारे पापा को जेल में भेज देंगे और तुम्हें अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा, देखना, ऐसा कहने लगते हैं। ये सुन के मैटिल्डा गुस्से में उन्हें मजा चखाती है। वो उसकी पावर से उनकी गाड़ी को आगे धकेल देती है और उनके पास रही उनके पापा के खिलाफ एक ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग को ले लेती है और उस दिन रात ट्रंकबेल के घर जाकर अकेली ट्रंकबेल को मजा चखाती है। घर पर चीजें अपने आप हिलना और क्लॉक का रोटेट होना देख के ट्रंकबेल डर जाती है। मरे हुए अपने पति का फोटो हवा में उसके ओर आना देख के उनकी आत्मा ये सब कर रहा है सोच के ट्रंकबेल डर के बाहर कार के पास चली जाती है। लेकिन उधर मैटिल्डा का हेयर रिबन देख के ट्रंकबेल को समझ में आ जाता है कि ये सब मैटिल्डा का ही काम है। अगले दिन मैटिल्डा अपनी पावर्स मिस हनी को दिखाती है। ये देख के टीचर भी चौंक जाती है। इतने में वहाँ ट्रंकबेल आ जाती है, सारी बच्चों को एक लाइन में खड़े करवा के रिबन को दिखाते हुए कल रात की हुई घटना का जिम्मेदार ठहरा के मैटिल्डा की बाल नोच के उसे डांटने लगती है। इसे मैटिल्डा गुस्से से बोर्ड के ऊपर चॉकपीस से मरे हुए उनकी पति की जैसे लिखती है कि मुझे मार के खुश नहीं है क्या, अब बच्चों के पीछे पड़ गई। ईमानदारी से मेरे पूरे संपत्ति को मेरी बेटी के नाम लिखकर ये शहर छोड़ के चली जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देख के ट्रंकबेल शॉक हो जाती है। इतने में वहाँ के सारे डस्टर्स उड़ के उसे पीटने लग जाते हैं। स्कूल के सारे बच्चे ट्रंकबेल के ऊपर अंडे और टमाटर फेंक कर अपनी रिवेंज ले लेते हैं और उसे स्कूल से भगा देते हैं। इसे ट्रंकबेल अपने नाम रही पूरी संपत्ति को मिस हनी के नाम करके शहर छोड़कर चली जाती है। अब मिस हनी बड़े खुशी से अपने पापा के घर जाकर रहने लगती है। मैटिल्डा भी हर रोज मिस हनी के घर जाती रहती है। एक दिन मैटिल्डा को ढूंढते हुए उसकी फैमिली कार में मिस हनी के घर जाते हैं और वो बड़े जल्दी में होते हैं। एक्चुअल में पुलिस हैरी को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। ये बात जान के ये लोग शहर छोड़कर भागने वाले होते हैं। मैटिल्डा को भी वो अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, लेकिन टीचर को छोड़कर मैटिल्डा जाने से मना कर देती है। ये देख के मिस हनी भी खुश हो जाती है और उन्हें मनाने लगती है। पहले तो उसके पेरेंट्स इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन मैटिल्डा उन्हें मना लेती है और भागने की जल्दी में वो भी मान लेते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके वो वहाँ से निकल लेते हैं। तब से मैटिल्डा और मिस हनी एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मिस हनी मैटिल्डा को इतना प्यार से देखभाल करती है जैसे कि मैटिल्डा को भी उसकी पावर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।